Morning students, let's continue our exercise 4.2, question number 3. In question number 3, we have to construct a rhombus band. Clear? So, as we know, first step is to draw the rough figure. Clear? So, B, E and B band. ठीक है. अब इसमें आपको डायगोनल्स दे रखे हैं BN. BN is your 5.6 and DE is your 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है. क्लियर? अब इसमें आपके पास 5 एलिमेंट्स नहीं है, बट आपको अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. ये आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन है. रोम्बस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है वो आप लिखेंगे. वी नो दैट in rhombus diagonals bisects each other at 90 डिग्री. ठीक है, बाइसेक्ट करते. बाइसेक्ट का मतलब है ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, सारे दो चारों पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा. ठीक है, एट 90 डिग्री. देयरफॉर इसको मैं O पॉइंट मार्क कर रहा हूँ. O पॉइंट मार्क कर रहा हूँ. O पॉइंट मीन्स इट मीन्स क्या हो गया आपके पास, जो ON की वैल्यू है इक्वल्स टू OB की वैल्यू है इक्वल्स टू वो क्या होगी, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, इसका हाफ. ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने इसका हाफ इसलिए करके दिखाया क्योंकि आपके पास ये इवन नंबर आ रहा है 5.6, जो अगर आप डेसिमल रिमूव करते हो तो इवन नंबर बन रहा है, तो इवन नंबर की डिवीजन इजीली हो जाएगी. तो हम जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये डायगोनल ले लेंगे 6.5 का और इसका बाइसेक्ट करके हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. आप इसका भी 6.5 का हाफ करके इसको लेके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो ON इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया ना. दिस इज योर O पॉइंट. अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. इसमें प्रॉपर्टी नोट डाउन कर दी. अब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है आपके पास, सबसे पहले आप कौन सा लाइन सेगमेंट लेंगे, DE. दिस इज योर 6.5 सेंटीमीटर. ले लिया 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी आपको प्रॉपर्टी उसकी क्या बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे आपका बाइसेक्ट करेंगे. तो बाइसेक्ट के लिए क्या प्रोसेस होता है, 6th क्लास में कैसे किया था आपने, किसी भी लाइन का बाइसेक्ट करते हैं तो कैसे किया था आपने 6th क्लास में, ओपन मोर देन हाफ, आर्क लगाते हैं आप ऊपर और नीचे दोनों साइड में. ठीक है, तो अब ऐसे इसको करेंगे, यू हैव टू ओपन मोर देन हाफ और इसमें आर्क लगाएंगे D और E को सेंटर लेके. ठीक है, नाउ विद E एज ए सेंटर ओपन मोर देन हाफ एंड ड्रॉ आर्क इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऐसे आर्क लगा दिया आपने, उतना ही ओपन रखना, जो यहाँ रखा था उतना ही ओपन रखना है. आप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इस पे आर्क लगाएंगे ऐसे. ठीक है, आर्क लगा दें जहाँ दोनों आर्क कट कर रही हैं. बाइसेक्ट यही होता है, ऐसे करते लाइन को बाइसेक्ट. आप यहाँ से एक लाइन डालेंगे आप जो इन पॉइंट से होके निकलेगी. ठीक है, इन पॉइंट से होके आपकी निकलेगी जहाँ दोनों बाइसेक्ट हो, इन पॉइंट से होगी. सो दिस इज योर O पॉइंट, जहाँ दोनों ये डायगोनल और दूसरा डायगोनल आपका इस पे आएगा. ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, कौन सा पॉइंट हो गया आपका O. D और E हो चुका है. अब आपको कौन सा चाहिए, ON चाहिए और OB चाहिए. ON कितना था आपका, कितना बताया था ON, कैलकुलेट किया था ना पहले, 5.6 का हाफ. ठीक है, ऐसे क्या था आपका OB कितना था, 5.6 का हाफ 2.8 सेंटीमीटर. उसके बाद O को सेंटर लेंगे और 2.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. ठीक है, वो आर्क कहीं पे भी कट कर सकती है. ऐसे ही नीचे 2.8 सेंटीमीटर की आप आर्क लगाएंगे. ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे, यहाँ से रखें, इस पॉइंट से रखें 2.8 सेंटीमीटर के आर्क लगा दें.
ये वाली आर्क जरूरी नहीं है कि आपकी इससे नीचे आए, ऊपर भी आ सकती है, इसके ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, आप जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, एक को आप एन पॉइंट देंगे, एक को आप बी पॉइंट देंगे। ठीक है, फिर आप इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन डी टू एन, एन टू ई, ई टू बी एंड डी टू बी। सो बी ई एन डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। क्लियर हो गया? ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक बार इसको, अगेन रिपीट कर रहे हैं। कैसे स्टेप्स करना है ध्यान से देख लीजिए इसको। सबसे पहले आपने कौन सी लाइन सेगमेंट ले लिया? डी ई। ठीक है, कितना सेंटीमीटर लिया आपने? 6.5 सेंटीमीटर। फिर ई पे कंपास रखेंगे, इस लाइन के आधे से ज़्यादा ओपन करके ऐसे आर्क लगा देंगे, जैसे लगाते हैं ना पहले। ठीक है, जितना यहाँ पे ओपन रखा था उतना ही रखेंगे अब यहाँ पे, और फिर इधर से भी आर्क लगा देंगे। ऐसे आर्क लगा दी। ये तो आपने 6th क्लास में भी किया था, लाइन को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना किया था ना लाइन 6th क्लास में। वैसे आपने इसको क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये दोनों आर्क कट कर दिए, वहाँ से एक लाइन डालेंगे आप। ठीक है, और जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, उसको क्या करेंगे? ओ पॉइंट। अब ओ एन कितना है, यानी डी इधर है, ई इधर है, एन उधर होगा या इधर होगा, कहीं पे भी एन होगा, कहीं एक पे बी होगा। तो यहाँ पे कंपास रख के ओ एन 2.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। मान लीजिए वो यहाँ पे कट कर रही है, कहीं पे भी कट कर सकते हो। आपका इस पॉइंट से ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी आ सकता है, इस पॉइंट पे भी आ सकती है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना, डाउट मत क्रिएट करना अपने आप में। और ऐसे ही 2.8 की क्या करेंगे? नीचे भी कट कर देंगे। ठीक है, जहाँ ये कट कर रही है, एक को क्या नेम देंगे? एन वर्टेक्स पॉइंट, और एक को क्या लेंगे? बी पॉइंट, और इनकी फिर आप ज्वाइनिंग कर देंगे, डी टू एन, एन टू ई, ई टू बी और डी टू बी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्टेप्स पे आते हैं। ठीक है ना, अब इसके स्टेप्स में सबसे पहले क्या स्टेप है आपका? ड्रॉ रफ फिगर। फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स 1, ड्रॉ द फिगर ऑफ गिवन रोम्बस। ठीक है, फिर आपने क्या किया? उसके बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ या टेक, ड्रॉ डी ई, लाइन सेगमेंट का साइन डाल दिया आपने ऊपर। हाउ मच सेंटीमीटर? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया आपने? मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी ई का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके आगे कोमा करके लिख दो, पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ओ, नोट ए, पासिंग थ्रू ओ, जो कि ओ से पास हो रहा है। यही था डी ई, ऐसी था ना डी ई, यही था डी ई आपका। आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, वो कहाँ से पास हो रहा था? ओ पॉइंट से पास हो रहा था। तो ये आपका ओ पॉइंट आ गया, पासिंग थ्रू ओ, यही क्या था। फिर आपने क्या किया था? विद ओ एज सेंटर, फोर्थ पॉइंट में, विद ओ एज सेंटर ड्रॉ या मेक, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर की? 2.8 सेंटीमीटर ऑन किस पे किया था? ऑन लाइन ऑफ
ऑन लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑन लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद OH सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर ऑन लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किस साइड, इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कहा क्या था आपने, इन अप एंड डाउन डायरेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग SECTING, इंटरसेक्टिंग एट एन पॉइंट पे था आपके पास एंड B पॉइंट पे, ठीक है, वो जो फिगर में आपको बताया। उसके बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग होगी आपके पास, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में नाउ ज्वाइन D2 N N2 E E2 B एंड B2 D, 6 स्टेप में लिख देंगे आप, B E N D, बैंड इज रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है, क्लियर हो गया, ई बैंड इज द रिक्वायर्ड रोम्बस, तो बैंड क्या आपके पास रिक्वायर्ड रोम्बस हो गया, ये क्लियर है ना। फोर्थ पॉइंट, ओ एज ए सेंटर लिया आपने, ठीक है, ओ यही था ना, देखो ओ को सेंटर लिया आपने, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 2.8 ऑन लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर आपकी लाइन आई थी, ये वाली लाइन ऐसे आई थी, इसको लेके 2.8 ऊपर 2.8 नीचे काटेंगे और फिर इनको आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, तो आपके पास कौन सा आज आपके पास रोम्बस आ जाएगा, रिक्वायर्ड रोम्बस, क्लियर हो गया, ठीक है। सो विद दिस आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अब 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं आज, एक क्वेश्चन और, इसमें आपके पास क्या होगा, आई थिंक 4 साइड्स या 1 एंगल 2 एंगल या 3 साइड्स ये वाले गिवन होंगे, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, सेम रफ फिगर बनाएंगे पहले, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है, मोड MORE मोड, ठीक है, MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M, दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, ठीक है, एंगल O इज योर 105 डिग्री एंड एंगल R दिस इज योर 105 डिग्री, ये आपने डायमेंशंस मेंशन कर दी, दोनों 105 है, तो टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए, 3 एंगल्स एंड 2 साइड्स, आपके पास 5 एलिमेंट्स हो गए। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको वो लाइन सेगमेंट लेनी होती है जिसके दोनों वर्टेक्स एंगल आपको गिवन हो, तो इसमें आपके पास M और O भी गिवन है दोनों एंगल, और O और R भी गिवन है, ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट पहले ले लेते हैं। तो पहले मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, पहले मैं लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ MO, सो MO, दिस इज MO, कितना सेंटीमीटर ले लिया आपने, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब जो आपको एंगल्स लेने हैं, जो एंगल्स बनाने हैं, वो बेटा जो बेसिक एंगल है, जैसे 90 का हो गया, 30 का हो गया या 45 का हो गया, वो आप कंपास से बना लेना, अदरवाइज आप प्रोटेक्टर यूज कर लेना, ठीक है। हो सकता है बच्चों को भी एंगल बनाने में प्रॉब्लम भी आ रही होगी, और जिसको आते हैं कंपास से बनाने, 105 का है 105 का, तो आप कंपास से बना लेना, आप कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि कंपास से बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा पहले 90 का बनाएंगे, फिर 120 का बनाएंगे 105 के लिए, है ना, तो उसके अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो नीट एंड क्लीन होगी वो नहीं आएगी, तो आप कंपास की जगह प्रोटेक्टर का यूज कर लेना। तो M पॉइंट पे आप 60 डिग्री का एंगल कंपास से बना लेंगे, पता है सभी को 60 डिग्री का एंगल, फर्स्ट कट दिस इज 60 डिग्री एंगल, तो रे ऑफ एंगल 60 डिग्री आप जाने दीजिए इस पॉइंट पे, ये 60 डिग्री एंगल हो गया आपके पास, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट हो गया। अब O पे कितना है, 105 डिग्री का एलिमेंट, प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर से एंगल बनाने होते हैं आपके पास, ये प्रोटेक्टर होता है, ऐसे प्रोटेक्टर होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे इधर से भी 0 से स्टार्ट, इधर
180 भी होता है, दोनों तरफ इधर भी 0 और 180 डिग्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक रूल है बनाने का एंगल्स प्रोटेक्टर से, क्या होता है, ये पॉइंट है एम और ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट कहाँ आपके लेफ्ट में है ना, तो अगर लेफ्ट में रखेंगे तो राइट से 0 स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए इस प्रोटेक्टर को आप यहाँ रखते हैं, प्रोटेक्टर ऐसे ही रखा जाएगा अब आपका, इसी शेप में आएगा प्रोटेक्टर, यहाँ पे ऐसे ही आएगा प्रोटेक्टर, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कौन से पॉइंट पे रखा आपने, राइट पॉइंट में रखा है, तो राइट पॉइंट में रखा है तो लेफ्ट से 0 लेंगे, यानी इधर से 0 काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से 0 करेंगे तो ये 90, ये 110 होगा आपके पास, 105 का ऑलमोस्ट यहाँ पे बीच में आएगा। फिर आप प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया प्रोटेक्टर से एंगल। तो ये 105 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये 105 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 और 3। अब ओ आर कितने सेंटीमीटर है, 4.5। अब ओ को सेंटर लेंगे, 4.5 की एक आर्क लगाएंगे, तो 4.5 की आर्क लगा दिया आपने। सो दिस पॉइंट इज योर आर्क पॉइंट, ये 4.5 का हो गया। 4 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हो गए। 5th एलिमेंट कौन सा बाकी है, आर। आर पे फिर 105 का, तो आर पे फिर प्रोटेक्टर रखेंगे और 105 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो जैसे आप एंगल बनाएंगे तो ये दोनों रे ऑफ एंगल 60 और 105 दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका ई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका, ई पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आपकी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसको दोबारा बता देते हैं एक बार, दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो इसी पार्ट की दोबारा से बताते हैं कैसे करना है, तब कर रहे हैं एक बार इसको अभी। फिर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप एम ओ लेंगे, एम ओ कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ओ पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगे आप, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे ओ पे, सॉरी एम पे 60 डिग्री एंगल है, तो एम पे 60 डिग्री आपने बना दिया। फिर ओ पे कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, 105 का, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। पता है ना प्रोटेक्टर के साथ बनाएंगे। तो 105 जब प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये 90 का, ये 110 का, 105 ऑलमोस्ट ऐसे बीच में आएगा। तो यहाँ से 105 डिग्री का एंगल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 105 डिग्री का एंगल हो गया प्रोटेक्टर से। यहाँ पे 105 डिग्री दिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अगेन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और जिसको कंपास से बनाना है कंपास से बना लेना, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ओ को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर की आर्क, ओ को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। तो ओ से सेंटर लेके 4.5 की आर्क कट करेंगे, वो कौन सा पॉइंट आएगा, आर पॉइंट आएगा। आर पॉइंट पे अगेन फिर 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इससे फिर प्रोटेक्टर से 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो विद दिस आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। 1 2 3 4 5 सारे के सारे 5 एलिमेंट्स कंप्लीट। जहाँ रे ऑफ एंगल 60 और 105 इंटरसेक्ट करिए वो पॉइंट कौन सा आएगा आपका, ई पॉइंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपका इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, फर्स्ट स्टेप इज योर ड्रॉ रफ फिगर। यहां से कर रहे हैं, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या था आपके पास, ड्रॉ एम ओ, कितना सेंटीमीटर लिया, 6 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप, एट एम एंड ओ मेक angles of 60 degree and 105 degree respectively, ठीक है। यानी एम पे 60 डिग्री बना रहे हो, ओ पे आप 105 बना रहे हो। 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप में क्या था आपके पास, फोर्थ स्टेप विद ओ एच सेंटर। फोर्थ स्टेप में क्या था आपके पास, फोर्थ स्टेप में विद ओ एच सेंटर ड्रॉ एन आर्क
ऑफ रेडियस 4.5 centimeter which cuts ray of angle 105 degree, which cuts ray of angle 105 degree at R। कहाँ पे कट कर रही है? R पे कट कर रही है, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट स्टेप में एट R, फिफ्थ स्टेप, एट R draw या make an angle of 105 degree, angle of 105 degree ठीक है। रे ऑफ एंगल 105 डिग्री इंटरसेक्ट या कट्स रे ऑफ एंगल 60 डिग्री एट E, ठीक है। एट R ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, रे ऑफ एंगल 105 डिग्री कट्स रे ऑफ एंगल 60 डिग्री एट E। E पे हो गया। अब इसमें ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि जब एंगल बना रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका ज्वाइन हो रहा है, साथ साथ ज्वाइन हो रहा है। अब लास्ट में लिख देंगे 6 स्टेप में MORE, मोर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो मोर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया। इसमें आपका कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एंगल बनाएंगे, एंगल जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपकी रे आपस में इंटरसेक्ट होती जाएंगी और आपकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जो है क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। सो आज यहीं तक। कल की जो आपकी एक्सरसाइज होगी, जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं इसके, वो ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में थोड़ा आपको टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं इस चैप्टर के लिए। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।